आप बताइए उस बाप का हृदय में क्या हुआ होगा, इनको समझ में नहीं आते। लाल बहादुर शास्त्री जी थे जब इस्तीफा दिया, लालू प्रसाद यादव थे इस्तीफा दिए थे, लेकिन अश्विनी वैष्णव जो है ये इस्तीफा नहीं दे रहे, ये अपने मान भी नहीं रहे कि मुझसे गलती हुए है, हमारे देशवासी तो तुम्हें माफ भी कर देंगे। मैं कुली का वो देख रही थी, उन्होंने बताया कि हम जाके उनको निकाला है, ठीक है, 15 लाश उन्होंने अपने हाथों से निकाला। आप खुद बताइए कि इस तरीके के हालात हो गए, लेकिन प्रशासन को पता ही नहीं है, और उसके बाद कह रहे हमें पता ही नहीं, भागदौड़ तो हुआ ही नहीं था। ये लगातार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें सच्चाई क्या है, ठीक है, लेकिन जितने भी बता रहे हैं, चले हम सरकारी आंकड़े में गए, 18 लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है। आप कहते हैं सब कुछ हाईटेक है, सब कुछ बढ़िया है, हम विश्वगुरु बना रहे हैं। अगर सब कुछ आप बढ़िया ही कर रहे हैं तो लोगों का जान क्यों जा रहे हैं, मरने लग जाए। 10 लाख रुपए मुआवजा की बात की गई। देखिए जान का कीमत होता है ना, आप किसी को भी भाई कहिए कि यहाँ पर जितना भी लोग रुके हो इनको बोलिए कि मैं 10 लाख रुपए देती हूँ, तुम अपनी बेटी का जान दे दो, माँ का जान दे दो, अपने बाप का जान दे दो, अपना जान दे दोगे? नहीं देंगे ना। नमस्कार, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। जिस तरह से यहाँ पर भगदड़ हुई, भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, उसके बाद लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है। आरपीएफ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है, रेलवे को तैनात किया गया है, और साथ ही जो है दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े बड़े अधिकारी जो है हर घंटे जायजा ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस वक्त जब 1 घंटे में 1500 टिकट कट रहे थे, उस वक्त ये जायजा कहाँ था, उस वक्त ये अधिकारी कहाँ थे? और धड़ाधड़ जब 12 नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर 16 नंबर तक जब भीड़ बढ़ते जा रही थी, तो क्या इसको रोकने के लिए वॉलंटियर नहीं लगाए गए, आरपीएफ के जवान नहीं लगाए गए? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त रेलवे के ऊपर खड़ा हो रहा है। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त खुद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हमारे साथ जून है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जून, शनिवार की वो रात किस तरह से देखा आपने जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की खबर आई कि यहाँ पे भगदड़ मच गई? देखिए किस तरीके से देखना है, जिस तरीके से हमारी रेल मंत्री है, रेलवे मंत्री तो है नहीं, वो रेल मंत्री है, ठीक है, उनको रेल बनाने से फुर्सत नहीं है। वो जब से सीट संभाला है तब से रेलवे कितना ज्यादा किस हालत में पहुंच गए। ऐसे हमारी भारतीय जो रेल है वो लाइफलाइन है हमारे देश के, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा जब से हमारी ये मंत्री साहब जब से बैठे हैं तब से आए दिन रेल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, भागदौड़ हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं है। आप देखिए कि दिल्ली न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, वो लोग जहां आस्था की डुबकी लगाने जा रहे थे, महाकुंभ में जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो श्रद्धालु है उनका ये हालत है। इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसका जवाब देगा? क्या गरीबों की जान का कोई कीमत नहीं है? बस आप यही बोल देंगे कि 10 लाख रुपए ले लो, 25 लाख रुपए ले लो, बस यही कीमत है, इसके सिवाय गरीबों की जान का कोई कीमत नहीं होते क्या? आप बताइए, अगर अच्छे से मेंटेन होते, क्या पता नहीं चल रहा था कि यहाँ जब भीड़ लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्या प्रशासन को पता नहीं था? क्या ये सारी चीजें रेलवे देख नहीं रहे थे? कहते हर घंटा 1500 टिकट कट रहा था, क्या पता नहीं था? सब कुछ पता होता है, लेकिन पता होने के बाद भी गरीबों की जान का कोई कीमत नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का जान गए है। और उसके बाद भी इतना बेशरम हमारी मंत्री है कि आके ये नहीं कि कुछ बोले इस्तीफा दे दे। खुद आप बताइए, पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब ऐसा हुआ था तो इस्तीफा दिए थे, लेकिन ये जो मंत्री है इनको रील बनाने से फुर्सत नहीं है। ये हिंदू के नाम पे जो वोट लेते हैं, इनको बस ये समझ रखा है कि जो गरीब है ये सिर्फ बस वोटर है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, इनकी जान का कोई कीमत नहीं है। आप खुद बताइए ना, जब एक जगह पे भीड़ बढ़ता जाता है, बढ़ते जाते क्या सबको पता होता है? ठीक है, कुंभ में जा रहे थे, भीड़ बढ़ेगा, सबको पता था, लेकिन इतना ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे भीड़ और उसके बाद जान गए, उसके बाद भी कुछ नहीं पता, तुरंत सफाई कर दिया गया है, तुरंत सफाई कर दिया गया। कोई मीडिया कर्मी अगर वहां पर आ रहे हैं, उनका आई कार्ड छीन रहे हैं, फोन छीन रहे हैं। आप बताइए कहां से ये सही चीज है? जो आवाज उठाते तुम उसका आवाज को दबा देते हो, गरीबों का आवाज कौन उठाएंगे? गरीबों को तो कमाने से फुर्सत नहीं हो रहा, 2 वक्त की रोटी खाने से उनको फुर्सत नहीं हो रहा, और उनकी जान का भी कीमत कुछ नहीं। इस देश के अंदर बस अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। रेलवे का जिस तरह से साफ तौर पे कई बार बयान बदला, पहले आया कि भगदड़ की ऐसी कोई हालात नहीं थे, उसके बाद आया कि भगदड़ हुई लेकिन किसी की जान नहीं गई, फिर कुछ देर बाद जो है एक और वो आया, रिपोर्ट आया, उसमें कहा गया कि भगदड़ हुई और 18 लोगों की मौत। मैं वही तो कह रही हूँ, पहले ये लोग प्रशासन ये छिपा क्यों रहा था? प्रेशर किस तरह? देखिए, प्रशासन इसलिए छुपा रहा था क्योंकि इनकी जो नाकामी है पता चल जाए। आप खुद बताइए कि यहाँ पर रेलवे के अंदर कितना भर्ती निकालना है, आज तक भर्तियां क्यों नहीं निकल रहे हैं? भर्तियां क्यों नहीं निकल रहे हैं? अगर भर्तियां निकलते, गार्ड की भर्तियां हो, तमाम जो भर्तियां हैं वो नहीं निकल रहे, तो इनके ऊपर लोड तो पड़ेगा ना। लोड पड़ने के बाद भी आप स्टेशन के अंदर चला जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ पर कितना ज्यादा सुरक्षा है, कहाँ पर कितना लोग बोलने के। अभी हमें दिखाई दे रहा है, पुलिस भी हमें दिखाई दे रहा है, तमाम यहाँ पर आगे भी वो बैठने की जगह, श्रद्धालु के लिए बैठने की जगह, हाँ ये एम्बुलेंस भी दिखाई दे रहे हैं आगे श्रद्धालु को बैठने के लिए, आगे से वो पंडाल भी लगा हुआ है, ठीक है। अभी जब ये भागदौड़ होने के बाद, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले क्या जान का
कोई कीमत नहीं होते। आप खुद बताइए, जब आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे, वैकेंसी भरेंगे नहीं, तो लोगों को जो कंट्रोल करने का वो कहाँ होगा, वो कहाँ से होगा। आप ये इस तरीके से लोगों को बस घुमा रहे हैं और कुछ वो नहीं है, लोगों को बस घुमा रहे हैं, उन जलन मुद्दे पे घुमा देते हैं और इनका जो काम है वो नहीं करेंगे। आप बताइए, आप तमाम ट्रेन आपने देखा होगा, पटना से आ रहे हैं ट्रेन, इसमें कैसे बास से पूरा मार रहे हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी जाके देखिए कि किस तरीके की हालत है। और न्यू दिल्ली के अंदर, हाँ, पटना हो, आसनसोल हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, हर रेलवे स्टेशन पे ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, जहाँ प्रयागराज से ट्रेन आ रहे थे, कानपुर में छोड़ दिया। एक बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि कानपुर में उनको छोड़ दिया है, ट्रेन खाली करने के लिए बोला। बताओ वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आपने बोला था ना कि आइए आइए, आप निमंत्रण दे रहे थे तो लोग आए हैं। लोग तो मासूम है ना, लोग तो जाएंगे अपने उसमें, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे सरकार? सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए, व्यवस्था अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होने से थोड़ा सा अव्यवस्था होता है, वो सबको पता है, लेकिन इस तरीके की अव्यवस्था हो जाएगा कि लोग बिल्कुल ही खत्म होने लग जाए, मरने लग जाए। 10 लाख रुपए मुआवजा की बात की गई। देखिए, जानकर कीमत होता है ना। आप किसी को भी भाई को ये कि यहाँ पर जितना भी लोग रुके, इनको बोलिए कि मैं 10 लाख रुपए देती हूँ, तुम अपनी बेटी का जान दे दो, माँ का जान दे दो, अपने बाप का जान दे दो, अपना जान दे दो। दे दोगे? नहीं देंगे ना। एक जान का कीमत बस 10 लाख ही होते हैं, उससे आगे नहीं होते। आप देखिए, गरीबों का जान का कोई कीमत नहीं है इनके लिए बस यही है, बस किसी भी तरीके से मुद्दे को भटका दे। और उसके बाद अभी आज मैं एक न्यूज देख रही थी, कह रहे कि यहाँ रेलवे स्टेशन का जो ये भागदौड़ वाला, इसको छुपा दिया जाए, बस भूकंप दिखा दिए। दिल्ली में जो भूकंप आ रहे हैं वो भूकंप दिखाते रहे, बस ये मत दिखाइए। जो रेलवे स्टेशन पे हुआ ये मत दिखाइए। आप प्रशासन बात बताइए, अश्नवी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, वो तो लगातार डेवलपमेंट की बात करते हैं, रेलवे में नए नए चीजों को लाने बातें में, ठीक है, हवाई बातें करते रहते हैं। इनकी बस अटकाना भटकाना और लटकाने की बात करते हैं। ये जनता को बस लटकाते रहते हैं, इनकी कोई काम नहीं है। अगर इतना हाईटेक होते सारी चीजें, इतना बढ़िया होता, तो आए दिन जो रेलवे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आए दिन आम जनता की जान क्यों जा रहे हैं? कौन इसका हिसाब लेगा? कौन बताएगा कि हाँ हम जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार ले रहे? नहीं ले रहे। अभी कुंभ के अंदर लोग कितना खत्म हुए भागदौड़ में, दिल्ली के अंदर हुआ है, बताया जा रहा है कि 18 लोग हैं और इतना वो है घायल है, पता नहीं है सच्चाई क्या है, ठीक है। लेकिन जितने भी बता रहे हैं, चले हम सरकारी आंकड़े में गए, 18 लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है। आप कहते हैं सब कुछ हाईटेक है, सब कुछ बढ़िया है, हम विश्वगुरु बना रहे हैं। अगर सब कुछ आप बढ़िया ही कर रहे हैं, तो लोगों का जान क्यों जा रहे हैं? क्यों लोग ऐसे मर रहे हैं? आप बोलेंगे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हम भी तो मर सकते हैं। देखिए, एक बात बताए, लोग जो 12 नंबर पे गाड़ी आने वाली थी, 12-13 पे, वो गाड़ी जो है 16 नंबर पे कर दिया गया, जिसकी वजह से भगदड़ मची। देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे, कभी अगर रेलवे में आप सफर करे होंगे, कभी प्लेटफॉर्म नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। चेंज होने के बाद लोग थोड़ा सा क्योंकि ट्रेन ना निकल जाए, इसलिए भागदौड़ करते हैं, भागते हैं लोग थोड़ा सा कि हमारी ट्रेन ना निकल जाए। ये नॉर्मल हर एक इंसानों के साथ है। अगर आपके पास ट्रेन टिकट होगा ना, आप भी ऐसे करेंगे। आप फ्लाइट में चले जाइए, कभी फ्लाइट का टिकट जब वो होता है, चेंज होता है गेट नंबर, तो सभी भागते हैं। ये लोगों की गलती नहीं है, ये किसकी गलती है? ये प्रशासन की गलती है। इन्होंने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए। आज आप यहाँ पर देखिए, अभी मैं देख रही हूँ, बाहर फुटपाथ में लोग बैठे हुए हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कुछ तो लोगों की भी गलती है, कुछ ठीक है। वहाँ पर अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं जा रहे। आप जब प्रशासन इतना टाइट है, उस वक्त कहाँ थे? जब लोग भीड़ आ रहे थे, तभी प्रशासन को पता नहीं था कि भीड़ इतना ज्यादा आ रहे हैं, कुछ भी अनहोनी हो सकता है, कि वहाँ आ नहीं सकते थे। मैं कुली का वो देख रही थी, उन्होंने बताया कि हम जाके उनको निकाला है, ठीक है, 15 लाश उन्होंने अपने हाथों से निकाला। आप खुद बताइए कि इस तरीके के हालात हो गए, लेकिन प्रशासन को पता ही नहीं है। और उसके बाद कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, भागदौड़ तो हुआ ही नहीं था। ये लगातार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करे। देखिए, जो जनता का मुद्दा है ना, हमेशा दबते रहेंगे। आप महंगाई पे बात मत करिए, आप शिक्षा पे बात मत करिए, आप स्वास्थ्य में बात मत करिए, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म पे बात करिए, और इसमें लोग एकदम खुश हो जाते हैं। बताइए, धर्म आस्था का विषय है, पूजने का विषय है, ठीक है, लेकिन हमें जो है मेन मुद्दे पे हमें बात करना चाहिए। आज जनता का जान गया है ना, तमाम लोगों के, जिसका बीबी खत्म हो गई है, जिसका हस्बैंड खत्म हो गया, जिसका बच्चा खत्म हो गया। एक पिता को मैं सुन रही थी, कह रहे रॉड घुस गया उनकी बेटी के सर पे, उनकी आंखें देखे, कह रहे रॉड घुस गया। आप बताइए उस बाप का हृदय में क्या हुआ होगा? इनको समझ में नहीं आते। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब इस्तीफा दिया, लालू प्रसाद यादव थे, इस्तीफा दिए थे, लेकिन अश्विनी वैष्णव जो है, ये इस्तीफा नहीं दे रहे। ये अपने मान भी नहीं रहे कि मुझसे गलती हुए है। हमारे देशवासी तो तुम्हें माफ भी कर देंगे, इतना मासूम जनता है। हमने कहा था कि कुंभ जाने के लिए देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन से लगातार जो है 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मैं वही कह रहा हूँ, 13,000 तुम रेल टोटल कितना है आप पता करिए। 13,000 रेलवे नहीं है टोटल, ठीक है। ये बस एक अफवाह उड़ाते हैं, ये बताते हैं, और जनता भी सोच लेते हैं कि चलो हमने सरकार को बनाया, हमारी हितैषी सरकार है, तो हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि जनता का हाल बेहाल है, जनता को सुनने वाले कोई नहीं है। बिहार में जाके देखिए, आप देखिए, जब बिहार में जो त्योहार होते हैं, छठ पूजा, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा, हाँ, छठ पूजा, हाँ, पूजा होते हैं,
उसके बाद हमारी बिहारी भाई लोग किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, भेड़ बकरी की जैसे ठूस के भेज देते हैं, टॉयलेट में बैठ के जाना पड़ता है। क्या ये हमारे ये ऐसे ही हमने तुम्हारी कल्पना करी है? हमने इसीलिए आपको वोट दिया, इसीलिए हमने भर भर के वोट दिया कि हम इस हालत में रहे। इसमें सवाल कौन उठाएगा? जो सवाल उठाते हैं उनका बंद कर दिया जाता है, उसका मुंह टिटवा दबा दिया जाता है। आप बताइए, आज मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमारी दर्द है, हमारे दिल में दर्द है कि इस तरीके से अगर लोगों के जान जाएंगे, क्या गरीबों की जान का कोई कीमत नहीं है? बस वोट दे दे, बात खत्म। उसके बाद इनके कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक अच्छी हॉस्पिटल की मांग नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इस भगदड़ में महिलाओं बच्चों का सबसे ज्यादा, महिला बच्चों के जान गए हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना, यही सरकार कहते हैं कि महिला को सशक्त बनाया, यही सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही सरकार के अंदर मणिपुर के अंदर नंगा करके महिला को घुमा देते हैं, तो ये सरकार चुप बैठते हैं। अब जाके इन्होंने इस्तीफा दिया है और आज मणिपुर के अंदर क्या हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगे हुए। इनके पास कोई ऐसा विधायक नहीं मिला इनको जो चीफ मिनिस्टर बना सके। वहां पर इनके अंदर क्या ऐसा कोई रेल मंत्री नहीं है क्या जो अश्विनी वैष्णव को हटा दे और रेल मंत्री बना दे, जो हमारी रेल का व्यवस्था बढ़िया कर दे? रहे सरकार, मैं कह रही है रेल मंत्री को जो है इस्तीफा दे दे। बिल्कुल दे देना चाहिए। कितना घटना हुई है, कुछ टाइम पहले देखा था 3 ट्रेन टकराया, आए दिन घटना हो रहा है। उसके बाद भी ये जैसे कानों में रुई लगा के ना और आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहे कि क्या इस देश के अंदर हो रहा है। जो जिम्मेदारी हमने आपको दिया है, हमने आपको रेलवे व्यवस्था अच्छा करने के लिए बोला, तो आप व्यवस्था अच्छा करिए। आप व्यवस्था अच्छा क्यों नहीं करें? क्या लोग टैक्स देने में कम करते हैं? क्या लोगों से आप पूछिए कि आप क्या टैक्स छुपाते हैं? जितना भी लोग हैं, आप जब से सरकार आया है, बीजेपी सरकार जब से आया है, तब से तो लोग भर भर के और ज्यादा दे रहे हैं, और ज्यादा भर भर के दे रहे हैं। ये जीएसटी आप किसी, क्या नाम है सर? मैं राजेंद्र कुमार सर। क्या कहेंगे, उस दिन कैसा माहौल था यहाँ? माहौल तो सर हम तो नहीं था, नहीं थे, नहीं मतलब सुना आपने? क्या देखा? नहीं सर, हम नहीं थे, गांव चले गए। सुना ही नहीं आपने जी? मैं वही कह रही हूँ, नहीं सुना ना इन्होंने देखा, कूली है, इन्होंने पूरा दुनिया का बोझ उठा के चलते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद बताइए, नहीं सुना तो देखा तो होगा, दर्द तो महसूस होता होगा। यहाँ पर जितना भी लोग है, क्या आप लोग किसी ने भी नहीं देखा था क्या? सुना नहीं है क्या किसी ने भी? सबने सुना होगा, सबने देखा भी होगा वीडियो, लेकिन कोई बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है इस देश के अंदर जो है, जो हालात है, अभी कोई अगर बोलने जाए तो उनको आपको पता है किस तरीके से हालात होते हैं। लेकिन हमारे अंदर दर्द है, हम तो बोलेंगे। आप बताइए, क्या उनका जान का कीमत कोई नहीं है? उनका जान का कीमत कौन देगा? बस तुमने 10 लाख का मुआवजा का घोषणा कर दिया तो मिलेंगे उनको? तो तमाम जो है ये सरकार जो है, इनको हम तो कह रहे बीजेपी, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मंत्री है, मंत्री को बदल दिया जाए, मंत्री को बदले। आए दिन इस्तीफा की मांग हो रहा है, लेकिन तब भी नहीं करते। और इनको ऐसा करते हैं जैसे वाली हिसाब किताब है ना, इनका यही हिसाब किताब है। ये ना तो आंखों से देखते हैं, ना तो कानों से सुनते हैं, ना तो ये मुंह से कुछ बोल सकते हैं। बस इनको रील बनाने के लिए दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरह का भयावह मंजर, सरकार और सिस्टम पर सवाल उठ रहा है कि आखिर जब हर घंटे 1500 टिकट कटे रहे थे,